फ्रॉम वर्कआउट इनसाइड, क्योंकि एक ग्लोबल जो है इशू चल रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस, COVID-19 2019 के नाम से जो मशहूर है कोरोना वायरस, जो कि दुनिया को अफेक्ट कर चुका है। तकरीबन 1,42,539 लोग जो है वो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, जिसमें से 5,393 लोग 5,393 पीपल जो है वो मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि अपनी रूटीन से हटके हम इसके ऊपर आज एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ कुछ अवेयरनेस इसके हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से, कहाँ कैसे ये अफेक्ट करता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और अब आगे के क्या अपडेट्स हैं, किस तरह जो है इससे बाहर आ जाएगी दुनिया, किस तरह से बाहर आएगी, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट थिंग ये कि स्टार्ट जो हुआ था COVID-19, CO फॉर कोरोना, V और फॉर वायरस 2019 में, क्योंकि दिसंबर 2009 में हुआ था, तो D 2019 इससे इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। और चाइना में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ और चाइना में बहुत तेज़ी से बढ़ा। और उसके बाद क्या हुआ, चाइना से जो लोग बाहर जा रहे थे या चाइना से जो चीज़ें बाहर जा रही थी उनके थ्रू ये बाहर फैलना शुरू हो गया। अब इस किस तरह फैलता है कोरोना वायरस, सबसे ज़्यादा किस तरह फैलता है कि ह्यूमन से ह्यूमन जो ट्रांसफ़र है कोरोना वायरस का, वो थ्रू स्लाइवा या थ्रू बॉडी से जितना भी हमारा वो वाटर निकलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके थ्रू जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद एयर टू एयर ट्रांसफ़र होता है, यानी मेरा ब्रीथ जो है वो लेकर जाएगा और किसी को अफेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं, हमारी बॉडी से जितने भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे हैं, अगर ये ड्रॉपलेट्स किसी दूसरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, किसी ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं, तो फिर उसके थ्रू कोरोना वायरस जो है उस तक पहुँचता है। अब उसमें क्या है, ड्रॉपलेट्स जो है वो अगर किसी के हाथ पर लग जाते हैं, किसी मटेरियल के ऊपर लग जाते हैं, स्टील, प्लास्टिक, रबर, वुड, किसी भी मटेरियल के ऊपर लग जाते हैं, तो वो 24 आवर्स तक जो है वो अफेक्टेड है। यानी 24 आवर्स तक अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो किसी और पर्सन का हाथ लग जाए उसमें या कुछ भी लग जाए, और वो उसका हाथ जो है उसकी नोज़ पे, आइज़ पे या किसी ऐसी पार्ट पर टच हो जिससे वो बॉडी के अंदर चला जाए वो वायरस, तो नेक्स्ट पर्सन अफेक्ट हो सकता है, वरना नहीं अफेक्ट हो सकता। और इसके अलावा भी अगर वो वायरस अंदर चला भी जाता है किसी पर्सन के और उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि वो वायरस को फ़ौरन से इम्यून सिस्टम उससे लड़ लेता है और उसको ख़त्म कर देता है, तो उस नेक्स्ट पर्सन का जो है वो कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उसकी वजह ये है कि चाइना में ऐसा भी पता चला है कि बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हुए और जो हॉस्पिटल नहीं गए और वो खुद से क्योर हो गए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा था कि वायरस ने उनको बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया। इसके बावजूद अगर कोई बंदा इससे अफेक्टेड हो जाता है, यानी उसको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है और उसको सिम्टम्स शो हो जाते हैं, यानी उसको फीवर होने लगता है, उसको कफ होने लगता है, उसको फ्लू होने लगता है, हेडेक और इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस ने उसको अफेक्ट किया और सबसे पहले जाकर उसको चेक करवाया। अगर ये कोरोना है वाकई, तो वो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है पूरी दुनिया से, यानी दूसरे लोगों से उसको मिलना से बंद कर दिया जाता है ताकि वो ट्रांसफ़र और ना हो सके। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्यों इसको आइसोलेशन को रोका जा रहा है। अब क्या है कि जैसे ही वो आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफ़र होता है और वो रुक जाता है, तो 14 डेज़ मैक्सिमम टाइम है जिसके अंदर वो रिकवर कर जाता है, और 98% जो है रिकवरी रेट है। अगर आपने जो फैक्ट्स देखे हैं, 1,40,000 से भी ऊपर लोग जो है इससे अफेक्ट हुए थे और करीब 5,000 लोग जो है इससे मरे, यानी इसका रिकवरी रेट जो है वो 98% है। तब भी आपका चांस है कि आप अगर कोरोना आपको पूरी तरह अफेक्ट कर चुका है, तब भी आपके बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी आप डेथ तक नहीं जा सकते, इससे पहले आप क्योर हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको जो है प्रॉपर जो है वो फोकस मिलना चाहिए, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हॉस्पिटल्स की तरफ से। अब हमारी गवर्नमेंट्स या पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है वो क्यों कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश कर रही है या स्प्रेड होने से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इस तरह का मौजूद नहीं है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो 3 ग्राफ्स आपके सामने हैं। एक जो पहला ग्राफ आपको दिख रहा है, उसके अंदर क्या है कि अगर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैले, ये रेड कलर का ग्राफ जो आपको दिख रहा है, अगर इसके अंदर बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैले तो ये एक पीक तक जाएगा, मैक्सिमम इसकी लिमिट है, बहुत तेज़ी से फैलेगा और बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जाने के बाद जैसे ही कोरोना वायरस से लोग रिकवर करना शुरू होंगे, तो ये वैसे ही उसी तेज़ी से गिरेगा भी और बहुत जल्दी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम लोग इसका रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो ब्लैक डॉट्स में आप लाइन देख रहे हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी जो है वो इन सारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दे सकता जो पिक्चर में अगर ये पीक तक पहुँच गया तो गवर्नमेंट क्या करती है, आइसोलेट करने के बाद अब ये आहिस्ता आहिस्ता लोअर तक स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो रहा है। जो आप लोअर ग्राफ देख रहे हैं, ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये फैलेगा तो हेल्थ केयर इसको बहुत ईजीली जो है वो ट्रीटमेंट दे सकता है, क्योंकि लोग इन्फेक्टेड जो है चाहे वो सेम ही क्यों ना हो, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ जब एक वक्त में एक साथ नहीं दे सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके फैसिलिटीज़ जब देना शुरू होंगे तो क्या होगा, उससे डेथ सिस्टम जो है वो रुक जाएगा, जो कि इटली और
चाइना में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए थे तो सबको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा था, हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से ये सारा ट्रीटमेंट हो सकता, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ ज़्यादा हो गई। सारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, इस डेथ जो फैक्ट है, फिगर है, इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं ताकि तेज़ी से ना फैले, स्लो फैले और ये रिकवरी की तरफ चले जाए। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेथ जो है वो बहुत कम लोगों की हो रही है, ऐसे लोगों की जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ब्लड प्रेशर या जो है सांस का प्रॉब्लम है, जिनको ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, सिर्फ वो लोग इससे डेड होंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि आज ही, यानी आज की डेट 15 मार्च 2020 को ही जर्मनी ने जो है इसकी वैक्सीन इन्वेंट कर ली है। जर्मनी ने एक वैक्सीन इन्वेंट की है जिससे कोरोना वायरस 3 आवर्स के अंदर, चाहे वो कितना ही ज़्यादा अफेक्टेड हो, 3 आवर्स के अंदर वो टोटली जो है रिकवर कर जाएगा, टोटली उससे बिल्कुल वायरस जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो जो वैक्सीन है वो ह्यूमंस पर टेस्ट नहीं की गई, लैब के अंदर बना ली गई है। जैसे ही जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अप्रूव करता है तो ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट की जाएगी और आप देखेंगे बहुत जल्दी जो है वो दुनिया से ये ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल जो आप लोगों को केयर करनी है वो ये है कि बाहर जाएं अगर तो ज़्यादा अपने हाथ को फेस तक ना लेकर जाएं, जो ज़्यादा लोगों से हाथ ना मिलाएं। अगर कोई पर्सन ऐसा दिखता है जो कफ कर रहा है, जो स्नीज कर रहा है, जिसको आप सिक नज़र आ रहा है आपको दूर से, उससे 3 मीटर्स तक दूर रहें ताकि उसका जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आप तक ना पहुँचे। सो गाइज, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिली होगी और दुआ करें कि जल्द से जल्द जो है वायरस जो है पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और कम से कम अफेक्ट हो लोग इससे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव। सही बनी।